प्रश्न ये है कि काल या यमराज के भाई किसे कहा जाता है? तो आलस्य, निद्रा और जमुहाई, यह तीनों हैं काल के भाई। आलस्य, निद्रा और जमुहाई, ये तीनों काल के भाई कहे जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों तामसी गुण पैदा करते हैं और तामसी गुण जीवात्मा को पतन की ओर ले जाता है, अधोगति की ओर ले जाता है। जब नींद आ जाती है मनुष्य को तो उसे कुछ भी होश नहीं रहता, अचेत एकदम होता है, एकदम दीर्घ कोमा में जैसे मनुष्य पड़ा होता है, उसी तरह से निद्रा में सोया हुआ मनुष्य भी होता है। एक सोया हुआ मनुष्य एक मुर्दे की तरह है, चाहे उसके ऊपर से सर्प निकल जाए, चाहे कोई आकर के हमला कर दे या चाहे कोई आकर के उसे धर दबोचे, उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है। वह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। इसलिए ये निर्धारित किया है कि भोगी को 6 घंटा सोना चाहिए और योगी को सिर्फ 4 घंटा ही सोना चाहिए। इससे ज़्यादा नींद नहीं लेना चाहिए और हमेशा सतर्क और सचेतावस्था में रह करके अपने जीवन को जीना चाहिए। इसी तरह से आलस्य है। जब आलस्य आ जाता है तब भी उसके अंदर तामसी गुण बढ़ जाता है और उस तामसी गुण में वह सचेत अवस्था में नहीं रह सकता। उसे तो लगता है कि कब नींद आ जाए और कब लंबे समय तक सो लें। और सोया हुआ मनुष्य तो एकदम मुर्दे जैसा ही है। आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, जिसमें रह करके मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता। ना तो वह आध्यात्मिक क्षेत्र में ही तरक्की कर सकता और ना ही वह भौतिक जगत में ही कोई तरक्की कर सकता है। इसलिए आलस्य यदि जिसे घेरे रहेगा तो वह अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी गति हमेशा अधोगति रहती है, अर्थात ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाती है बल्कि अधोगामी होती है। और तीसरा है जमुहाई। जब जमुहाई आने लगती हैं तो भी काल का ही प्रभाव होता है। उस समय भी उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उसका विवेक काम नहीं करता। उसे लगता है कि कब नींद आ जाए और कब सो जाएं। तो जब हमारा बुद्धि और विवेक काम ना करे उस समय वह हर तरीके से अचेत होता है और दुर्बल कहा जा सकता है, क्योंकि एक अचेत व्यक्ति पर कमज़ोर भी हमला कर सकता है और उसे परास्त कर सकता है, उसे जीत सकता है। महावीर स्वामी ने कहा कि साधु वही होता है जो सचेतावस्था में जीवन जीता है, जो सदा अपने मन और इंद्रियों को संयमित रखता है। और भोगी इंसान वह होता है जो अचेत रहता है, जिसे अपने जीवन की कोई भी गतिविधि का ज्ञान नहीं होता है। वह एकदम अंधा अज्ञानी की तरह होता है। इसीलिए कहा गया है आलस्य, निद्रा और जमुहाई, यह तीनों हैं काल के भाई। अब ये तीनों चीज़ें कब बढ़ती हैं? ये जब बढ़ती हैं जब भोजन का दुष्प्रभाव पड़ जाए। जब हम तामसी भोजन करते हैं तो हमारे अंदर तामसी गुण पैदा होता है और तामसी गुण पैदा होता है तभी आलस्य, निद्रा और जमुहाई घेर लेती है। और जब आलस्य, निद्रा, जमुहाई घेर लेती है तब हमारा बुद्धि, विवेक नष्ट हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, सो जाता है। इसलिए हमको सदा सचेतावस्था में रहना चाहिए और ईश्वर का भजन, चिंतन, ध्यान करना चाहिए। तभी हम काल या यमराज के
प्रहार से बच सकते हैं, वरना एक सोया हुआ मनुष्य, एक आलसी, एक तामसी व्यक्ति सदा काल के अधीन रहता है। ऋषि मुनि संत महात्मा या योगी पुरुष या जो भी भगवान की भजन और भक्ति करने वाले हैं, वह रात रात भर जग करके भगवान की स्तुति, प्रार्थना और ध्यान किया करते हैं। तभी इस यमराज से छूट पाते हैं और अपना आत्मा का कल्याण कर पाते हैं। 3 गुण होते हैं जिनकी वजह से ये जीव इस संसार में ऊंची नीची योनियों में भ्रमण करता रहता है। जब मनुष्य के अंदर तामसी गुण होता है तो निद्रा, आलस्य और जमुहाई इनकी बहुतायत होती है, इनका प्रभाव होता है। ऐसी अवस्था में मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मूढ़ता, जड़ता, अज्ञानता, क्रूरता, हिंसा आदि गुणों की प्रधानता रहती है। और इन गुणों के उपस्थिति में जब जीव शरीर का त्याग करता है, तब वह अधोगति की ओर जाता है, अर्थात पशु पक्षी कीड़े मकोड़े बनता है या फिर नरकगामी होता है। जब मनुष्य राजसी गुण में शरीर का त्याग करता है, जिसमें मनुष्य के मन के अंदर आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, महत्वाकांक्षाएं, अन्य इसी तरह के विचार मन के अंदर दौड़ते रहते हैं। और राजसी गुण के कार्यकाल में जब जीव शरीर का त्याग करता है, तब वह इस संसार में मनुष्य का शरीर तो प्राप्त करता है, परंतु फिर और अधोगति की ओर ही जाता है, क्योंकि वहाँ पर वह कुछ राजसी गुण की वजह से इच्छाओं को पूरा करने के लिए, अपनी तृष्णाओं को पूरा करने के लिए कुछ वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है या अपनी मनोकामना पूर्ण कर लेता है, परंतु वह मनोकामना पूर्ण होने के बाद फिर वह अधोगति की ओर चला जाता है, पशु या पक्षी की योनियों में जाता है। और राजसी गुण में भगवान की भजन भक्ति भी अच्छी तरह से नहीं हो सकती, अर्थात तामसी गुण वाला व्यक्ति और राजसी गुण वाला व्यक्ति दोनों अधोगति की ओर जाते हैं। ये दोनों इस संसार के भव बंधन से मुक्त नहीं हो पाते हैं, ये परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, सदा रहने वाली शांति, सदा रहने वाला सुख और आनंद को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। और ये राजसी गुण पैदा कैसे होता है? ये राजसी गुण जब राजसी भोजन करते हैं, तभी ये राजसी गुण पैदा होता है। राजसी भोजन कौन सा है? अत्यधिक तीखा, अत्यधिक खट्टा, अत्यधिक चटपटा, अत्यधिक खारा, इस तरह के जो भोजन होते हैं वो राजसी भोजन होते हैं। तो इस राजसी गुण के कार्यकाल में मनुष्य का जब शरीर छूटता है, तब वह इस धरती पर किसी महत्वाकांक्षा को या अपनी कोई भी आशा तृष्णा को पूरा करने के लिए जन्म लेता है, और उसकी पूर्ति होने के बाद में उसका पुण्य समाप्त हो जाता है और फिर अधोगति की ओर चला जाता है। तामसी गुणी व्यक्ति और राजसी गुणी व्यक्ति ये दोनों अधोगति की ओर चले जाते हैं। तीसरा होता है जो परम कल्याणकारी गुण होता है, वह होता है सात्विकी गुण। इस सात्विकी गुण में मनुष्य जब अपने शरीर का त्याग करता है, तब वह ऊर्ध्वगामी होता है, वह परमात्मा की ओर बढ़ जाता है। ये सात्विकी गुण कैसे पैदा होता है? सात्विकी भोजन करने से। सात्विकी भोजन क्या है? दाल है, रोटी है, साग सब्जी है, और जो भी फल फ्रूट, मेवा मिष्ठान, ये सब सात्विकी भोजन के अंतर्गत आता है। परंतु बहुत गरिष्ठ नहीं होना चाहिए और हल्का भोजन होना चाहिए।
क्योंकि चाहे भले सात्विकी भोजन हो, लेकिन यदि कोई बहुत ज़्यादा खा ले तो तामसी गुण हावी हो जाता है। तो इसलिए हल्का भोजन और दाल रोटी साग सब्जी यही सब सात्विकी भोजन में आता है। ऐसा भोजन करने से सात्विकी गुण पैदा होता है और सात्विकी गुण की अधिकता होने पर मनुष्य भगवान की भजन भक्ति ध्यान सत्संग और सुमिरन करता है। उसके मन के अंदर काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग द्वेष है, आशाएं तृष्णाएं वासनाएं, ये विकार भी शांत रहते हैं। और इसी सात्विकी गुण में रह करके मनुष्य भगवान की भजन भक्ति करके अपनी जीवात्मा को मुक्त कर सकता है, परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य को सात्विकी विचारों को धारण करना चाहिए, सात्विकी जीवन जीना चाहिए और सात्विकी आहार करना चाहिए और ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान सुमिरन सत्संग इनको करना चाहिए। तभी वह अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है और वह अपना जीवन इंसानियत का जी सकता है। तो सात्विकी गुण सत्य की ओर ले जाता है और राजसी गुण जीवन में अनंत इच्छाएं कामनाएं और महत्वाकांक्षा की ओर ले जाता है और तामसी गुण अंधकार में ले जाता है, अर्थात पतन की ओर ले जाता है। इसलिए मनुष्य को हल्का और सात्विकी आहार करना चाहिए और ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान करना चाहिए और राजसी और तामसी भोजन का त्याग करना चाहिए। तभी उसकी जीव आत्मा का ऊर्ध्व गति हो सकती है, उसका कल्याण हो सकता है, अन्य और कोई उपाय नहीं है। इन तीनों गुणों का मुख्य कारण क्या है? इन तीनों गुणों का मुख्य कारण मुख्य स्रोत है भोजन। क्योंकि जैसा हम करते हैं अन्न वैसा ही बनता है हमारा मन और जैसा हम पीते हैं पानी वैसी बनती है हमारी वाणी, जैसा हम देखते हैं चित्र वैसा बनता है हमारा चरित्र और जैसी करते हैं हम संगत वैसी आती है रंगत। इसलिए अच्छा भोजन करो और अच्छा पानी पियो, अच्छे लोगों की संगत करो और अच्छे चित्रों को देखो, क्योंकि अगर वासना युक्त चित्रों को देखेंगे तो हमारे अंदर वासना पैदा होगी। यदि हम देवी देवताओं के संतों के अन्य जो भी पूजनीय हैं ज्ञानी हैं ध्यानी हैं तपस्वी हैं, यदि उनकी तस्वीरों को हम देखते हैं तो उनकी मुद्रा को देख करके उनके हाव भाव को देख करके हमारे अंदर सात्विकी विचार उठते हैं और हमारा मन और बुद्धि और विवेक अच्छा बनता है। इसलिए जीवन में 4 बातें बहुत ही अनमोल हैं, उनको अगर जीवन में ढालता है तो उसकी आत्मा का हित हो सकता है। पहली बात, मनुष्य को सात्विकी आहार करना चाहिए। दूसरी बात है, मनुष्य को अच्छे लोगों की संगत करना चाहिए। तीसरी बात है, मनुष्य को ईश्वर की भजन भक्ति और ध्यान करना चाहिए। और चौथी बात है, अपने अंदर बुराइयों को अवगुणों को त्याग करके अपने अंदर सद्गुणों को धारण करना चाहिए। और पांचवी बात है, मनुष्य को अच्छे कर्म करना चाहिए और दुष्कर्मों से बच के रहना चाहिए। ईश्वर के किसी एक नाम का जाप करे और किसी सत्पुरुष किसी सद्गुरु का या फिर अन्य कोई इष्ट जैसे हनुमान जी कृष्ण जी या भोले शिव या कोई सद्गुरु, इस तरह के किसी भी स्वरूप का ध्यान करे। ऐसा करने से उसका जीवन निश्चित रूप से ऊर्ध्वगामी हो जाएगा, उसकी आत्मा का निश्चित रूप से हित होगा, कल्याण होगा।